उपखंड भुसावर के गांव बाचरन में एक निजी हैप्पी मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य लवकुश शर्मा के साथ थानाधिकारी खेडली मोड़ द्वारा अमानवीय व्यवहार करने और धारा 151 में बंद करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। उक्त घटना को लेकर स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक भुसावर के बैनर तले सभी निजी विद्यालय संचालकों ने बैर विधानसभा में विद्यालयों का सोमवार 29 सितंबर को संचालन नहीं किया और पैदल मार्च करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम राधेश्याम मीणा को थानाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन एवं विद्यालयों की चाबियां सौंपी। जहां उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने उनके ज्ञापन को संबंधित अधिकारियों को पहुंचाने का आश्वासन दिया और विद्यालय संचालित करने हेतु समझाइश की। स्कूल शिक्षा परिवार के जिला प्रभारी राजेंद्र पांडे ने बताया कि उक्त घटना को लेकर सभी शिक्षकों में रोष देखने को मिला है। जहां थानाधिकारी खेडली मोड़ बलराम यादव पर कार्रवाई की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि दिनांक 26/9/2025 को हैप्पी मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय बाचरन के प्रिंसिपल लवकुश शर्मा के पास थानाधिकारी बलराम यादव स्कूल की छुट्टी के बाद एक सिपाही को किन्हीं बच्चों की टीसी लेने के लिए भेजते हैं तथा इस क्रम में प्रिंसिपल टीसी लेने की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कहता है। इस पर सिपाही थानाधिकारी से बात करता है और वापस चला जाता है। अब थानाधिकारी विद्यालय की छुट्टी होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करके विद्यालय बुलाते हैं और एक महिला को साथ लेकर स्वयं भी विद्यालय आते हैं। बगैर फीस चुकता किए महिला को टीसी दिला देते हैं। टीसी प्राप्त होते ही प्रिंसिपल को गाली देते हुए उनकी गर्दन पकड़कर मारपीट करते हैं और बेइज्जती के साथ घसीटते हुए गाड़ी में पटककर थाना ले गए और वहां उसके साथ पुनः देशद्रोही एवं सातिर अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया और विभिन्न आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करने की धमकी देकर धारा 151 में मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। इसके उपरांत परिजन और गांव वाले जमानत करा के लाते हैं। उक्त मामले के बाद स्कूल शिक्षा परिवार संघ ने ज्ञापन के माध्यम से थाना अधिकारी बलराम यादव को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने सहित विभिन्न मांगों को रखा है। वहीं आगामी 3 दिवस में उक्त थाना अधिकारी को सरकार द्वारा बर्खास्त नहीं किया जाता है तो स्कूल शिक्षा परिवार जिला एवं राज्य स्तरों पर सभी निजी विद्यालय बंद रखने की चेतावनी भी दी है। देखो, मैं लवकुश शर्मा, हैप्पी मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाचरन, आपको पूरी बात बताता हूँ विस्तार से। मेरे पास में एक खेली मोड़ थाने से जो कांस्टेबल साहब थे, एसएचओ साहब ने भेजे थे, वो मेरे पास गए थे कि आप 2 बच्चे हैं, उनकी टीसी जारी कीजिए। मैंने उनसे कहा था कि बच्चों के गार्जियंस भेजिए आप, मैं बिल्कुल टीसी जारी करूंगा। पहली बात तो बच्चों की फीस बकाया है कि सर हमारे एसएचओ साहब ने मेरे को दिशा निर्देश दिए हैं कि आप उनकी टीसी जारी करें। तो मैंने कि एसएचओ साहब से बात कीजिए। मैंने बात की थी साहब से और बात करने में एसएचओ साहब मेरे से बोल रहे हैं कि मैं आपके थाना क्षेत्र का थाना अधिकारी बोल रहा हूं, आपको नहीं पता, आपकी और मेरा कोई लेवल नहीं है, मेरी औकात कितनी है आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। आप तुरंत प्रभाव से कांस्टेबल को आपकी टीसी जारी कर दीजिए। मीन साहब, मैं कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। यदि आप ऐसा जबरदस्ती कर रहे हो, यदि आपके कोई मैं राजकार्य में बाधा पहुंचा, आप लिखित रूप में कुछ दे दीजिए, मैं बिल्कुल सहर्ष रूप से टीसी जारी कर दूंगा। नियमों के विरुद्ध में नहीं जा सकता। उसके बाद में मैंने उनसे ये भी बोला है, मैंने आप कानून के रक्षक हो, भक्षक नहीं बने। उन्होंने मेरे से बोला है कि मैं 1 घंटे में तेरे पास ही आ रहा हूं, मैं देख लूंगा तू कितनी बड़ी तोफ है। ये उनके शब्द थे। वहां पर जब वो 1 घंटे बाद में जो आए तो मैं स्थिति को भांप पाता। टीसी तो मैंने जारी कर रखी थी कि मैं खुद पैसे जमा कराऊंगा इनके शाम के टाइम, थाने से आप पैसे मेरे से ले जाना। मैंने कहा ठीक है साहब, आप आ जाओ। उस बच्चे की जो लड़का लड़की थे उनकी माँ को भी लेकर आए। मैंने क्या है कि टीसी जारी कर दी। जब तक मैंने टीसी जारी की थी तब तक उन्होंने बड़े नम्र स्वभाव से बात की थी मेरे से, कोई भी ऐसा अभद्र नहीं किया था। फोन पर जरूर वो अपशब्द बोले थे, लेकिन वहां सामने जब मैंने टीसी जारी कर दी, मेरा जो कागज कार्रवाई थी मैंने कर दी, एसआर रिकॉर्ड रख दिया, जो भी सिग्नेचर थे करवाए। जब उन्होंने मेरे से पूछा कि टीसी जारी हो गई, कि हाँ हो गई, उसके बाद में उन्होंने कुर्सी पर से मुझे गर्दन पकड़ के उठा करके एसएचओ साहब ने, और वो जो उनके साथ एक रीडर साहब और थे, उन्होंने मेरे हाथ दोनों पीछे से पकड़े, मेरा मोबाइल कब्जे में लिया सर्वप्रथम उन्होंने, और मेरे को लाश से घूंसों से मेरी दाढ़ी पकड़कर, बाल पकड़कर, जितना उनसे मतलब असम्मान मेरा हो सका था, जितनी उनकी मारपीट हो सकती थी उन्होंने किया। मैंने रोते बिलखते सहन किया। मैं ये भी गुहार कर रहा था, आप एक नियमों के, मेरे चोट भी आई है उसमें, जो उन्होंने घसीटा था ये उन्हीं की चोट है। आज 3 दिन हो गए, घाव भरा भी नहीं है। हालांकि जब उन्होंने मेरे से ये कहा था, मैंने उनसे एक बात जरूर की थी, सर मैं भी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मेरा भी सम्मान है इस विद्यालय में,
मैं भी 8-10 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? क्या मैं बच्चों को पढ़ा करके गुनाह किया है? क्या मैंने आप जैसे थाना अधिकारी, IAS, RAS ऐसे बच्चों को पढ़ा करके हम क्या गुनाह कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि तेरे जैसे बहुत सुधार हैं और इस क्षेत्र में ऐसा कोई भी नहीं है। मैं अगर कोई स्टेट बैंक के मैनेजर को भी अगर फोन कर दूं तो वो 2 मिनट में रात के 2 बजे भी मेरे को जो मैं स्टेटमेंट मांगूंगा वो मेरे को प्रदान करेगा। मैंने ठीक है साहब, यदि ऐसी बात है, आपकी इतनी दादागिरी चलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मैंने TC जारी कर दी। उसके बाद में उन्होंने मेरे को गाड़ी में पटका। गाड़ी में पटक के जो लेडीज उनके साथ आई थी उन्होंने बीच में मेरे से बोला, क्योंकि मैं जवाब दे रहा था उनकी बातों का, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इस पर धारा 376 लगाऊंगा मैं मेरे ऊपर। लेडीज ने बोला हाँ ठीक है लगा देना। मैंने उस लेडीज से पूछा था, उन बच्चों की मां से, मैं धारा 376 क्या होती है आप जानती हो क्या? कि नहीं जानती। थानेदार साहब ने जो कहा है वो मैं करूंगी। इन्होंने यही बोला है मेरे से कि जैसे जैसे मैं कहूँ आपको तो वही करना है, जिससे शिक्षक को फंसाया जा सके। उसके बाद में रास्ते में मेरे को गाड़ी में से लेकर के आए और खेली मोड़ थाने पे जो जिस प्रकार से कैदियों के साथ व्यवहार होता है मेरे को पटका। वहां पर फिर उन्होंने अपना जो पटा था वो निकाला और निकाल करके बोला कि इस पटे से तेरी लैट्रिन पेशाब निकाल दूंगा। मैंने बोला था साहब अगर पटा मेरे में दे दिया तो निश्चित रूप से मैं यहाँ आत्महत्या कर लूंगा, यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा सम्मान ही नहीं बचा। तो निश्चित रूप से मैं जीवन जीने का हकदार नहीं हूँ। ऐसे में 30 साल जिया, ऐसे में 60 साल जिया, वो बराबर है। थानेदार साहब यही नहीं रुके, उन्होंने मेरे को यह भी बताया कि जो यूपी में दुबे जी जो थे वो कोई पता नहीं, मैं तो नहीं जानता क्योंकि मैं क्रिमिनलों में नहीं रखता रुचि, मैं एक शिक्षक हूँ। तो उसका जैसे विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था, इस हिसाब से आपके जेब में मादक पदार्थ रख के, रिवॉल्वर रख के, जो भी अनवांटेड जो वस्तु है ऐसी रख के और आपको खेतों में दौड़ा के नंगा करके आपके रिवॉल्वर मतलब एनकाउंटर कर दिया जाएगा और आपको कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऊपर से प्रशासन का भी उन्होंने ये भी धमकी दी है कि ऊपर से हमको ये आदेश है कि भय बना कर रखना है। मैंने कहा था साहब आपका ध्येय वाक्य यह है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय होना चाहिए, आप इसका विपरीत कर रहे हो। अपराधियों में भय नहीं है, लेकिन मैं एक आमजन हूँ, मुझको आप उठा कर ले आए इतने सहरसा, मेरी जगह कोई गुंडा होता इस हिसाब से आप बिना छावनी बनाए हुए नहीं ला सकते थे। मैं एक साधारण पुरुष हूँ, आप ले आए, वहां पर उन्होंने ला करके मेरे लात मारी। हाँ पटा जरूर मेरे नहीं दिया, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ। उन्होंने पटा वापस रख दिया जैसे मैंने आत्महत्या की बोली, और मेरे लात घूसे वहां भी दिए। उनके साथ में जो उनके पुलिस कांस्टेबल और जो भी रीडर था उनका, उसने भी मेरे साथ बदतमीजी की, उसने मेरे हाथ पकड़े, नाम मैं उनका नहीं जानता, जो भी रीडर है। उसके बाद में इतनी जो बर्बरता मेरे साथ में हुई, मैं वहां पर रोने लग गया। रोने के बाद में मेरे परिजन वहां पर पहुंचे, गांव के अपने अशोक जी जो सरपंच साहब हैं, बड़े भाई साहब हमारे जो पंचायत समिति अध्यक्ष हैं, गांव के जितने भी लोग हमारे चाहने वाले थे, क्योंकि हम कोई बुरा तो करते नहीं किसी के साथ, पहुंचे थे। मेरे को उन्होंने फिर क्या 151 धारा में बंद कर दिया। धारा में बंद करने के बाद में मैं घर चला गया और मेरे मन में एक व्यथा थी कि कहीं ना कहीं मेरा खेलने मोड़ आना जाना रहता है, मार्केट है अपने नजदीकी, ऐसा ना हो ये तेरा एनकाउंटर कर दे। उससे मैं रात के 1 बजे घर से आत्महत्या करने के प्रयास में निकल गया। ये तो मेरा, ये जितने सभी भाई हैं SSP वाले, इनका सहयोग है। अनिल शर्मा जी जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका मैसेज सुनकर मैं वापस घर आ गया इनको कहने पर, और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम न्याय दिलाएंगे। बस जिला प्रभारी SSP, ये जो शिक्षक के अपमान की बात आती है, शिक्षक का सम्मान होना चाहिए और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और अपील करते हैं प्रार्थी के लिए उचित न्याय मिले।